अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, दो अहम मुद्दे हैं जिन पर बात करने के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ। एक तो ज़िला पुंछ में आप देख रहे हैं जिस तरीके से साईं मीरा बख्श ज़ियारत को लेकर जो तनाज़ा चल रहा है, बहुत आलीशान और बड़ी ज़ियारत है जहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं और वहाँ पर एक अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट होता है। अब जो वहाँ का लोकल ट्रस्ट है वो उसे मैनेज कर रहा, उसे चला रहा था, उसके इंतज़ामात सारे वही सँभाल रहा था। लेकिन उसके बीच में और वक्फ बोर्ड के बीच में केस चल रहा था। आखिरकार कोर्ट का फैसला आया कि इसे गैर कानूनी तरीके से ये ट्रस्ट चला रहा है, ये वक्फ बोर्ड के कंट्रोल में होनी चाहिए। अब कोर्ट तैयारी कर रहा था कि इसे टेक ओवर किया जाए और अपने इख्तियारात में लिया जाए, लेकिन वहाँ पर मकामी लोग बड़ी तादाद में बाहर निकले, एक एहतजाज भी हुआ। लगातार इस फैसले के खिलाफ भी लोगों ने अपना गुस्सा दिखाया और अब वहाँ से जज्बाती बयानात भी बहुत सारे सामने आ रहे हैं। बहरहाल कोर्ट का फैसला है, कोर्ट के फैसले का अदब व एहतराम ज़रूरी है, लेकिन अगर इतना बड़ा फैसला सुनाने से पहले लोगों को एतमाद में लिया गया होता, क्योंकि अगर वहाँ के मकामी लोगों की बात हम करें तो उनके मुताबिक यहाँ पर ये ट्रस्ट अच्छे तरीके से सारे काम मैनेज कर रहा है और बड़ा अच्छा काम हो रहा है। इदारा भी एक कायम किया गया, कई मकातिब चल रहे हैं, कई बेवाओं की, ज़रूरतमंदों की मदद हो रही है। अगर हकीकत में इतने बड़े काम हो रहे हैं तो फिर क्या ज़रूरत है वक्फ बोर्ड को अपने कंट्रोल में लेने की। वक्फ बोर्ड आप पूरे मुल्क में मजमूई तौर पर देखते हैं तो कितनी ही मदद हो रही है मुसलमानों की। तो अंदेशा यही है लोगों का कि अगर वक्फ के कंट्रोल में ये ज़ियारत और इसका सिस्टम चला जाता है तो शायद जो काम हो रहे हैं ये काम भी ना हो पाए। इसलिए लोग काफ़ी गुस्से में, वो चाहते हैं कि यही ट्रस्ट इस ज़ियारत को चलाता रहे, इसका इंतज़ाम संभालता रहे, ताकि लोग जो इससे जुड़े हुए हैं, कि लोगों का रोज़गार भी जुड़ा है, वो सब काम अच्छे तरीके से चलते रहें और लोगों की मदद भी होती रहे। बहरहाल कोर्ट का फैसला आ गया है तो अब या तो उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है या फिर वहाँ से आने वाली तस्वीर और सोशल मीडिया पर जो वीडियोज़ अपलोड हो रही हैं उन्हें देखकर तो यही लगता है कि अगर बोर्ड उसे कंट्रोल करने के लिए जाता है तो शायद वहाँ पर तनाज़ा देखने को मिले, हंगामा हो सकता है, दंगा फसाद हो सकता है। तो बहरहाल हम उम्मीद करेंगे कि लोगों के जज्बात का ख्याल रखा जाएगा और जो भी फैसला लिया जाएगा लोगों को एतमाद में लेकर, जिस पर लोग भी राजी हों, वही फैसला किया जाएगा। दूसरा मुद्दा, इस वक्त सोशल मीडिया पर देवबंदी बरेलवी इस झगड़े को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, जो निहायत ही अफसोसनाक है। हर शख्स वीडियो बना रहा है, चढ़ा रहा है, कमेंट कर रहा है, एक दूसरे के खिलाफ गालियां लिख रहा है, गंदी ज़ुबान का इस्तेमाल कर रहा है, जो ना हमारे लिए मुनासिब है, ना हालात इस वक्त आपको इजाज़त देते हैं कि आप इस तरीके से मसलकी इख्तिलाफात को इतनी ज़्यादा हवा दें, इतना ज़्यादा इसको बढ़ाएं। एक वीडियो हमारे चैनल से पब्लिश हुई थी जिसमें हमने काजी अब्दुल वाहिद साहब से इंटरव्यू किया था। उन्होंने दूसरे मकतबा फ़िक्र के लोगों पर कुछ इल्ज़ामात लगाए, जिसके जवाब में वहाँ से बहुत सारे लोगों ने वीडियोज़ बनाई और उनका रद्द किया और उन्हें मुनाजरे का चैलेंज किया। और उसके बाद कुछ वीडियोज़ यहाँ से बनाई जाती हैं, हमें कबूल है, हम ये करेंगे, हम मुनाजरा करेंगे। देखिए, मुनाजरे से कोई भी फ़ायदा आज तक ना हुआ है, ना हो सकता है, बल्कि या तो इख्तिलाफात और इंतशार को ज़्यादा हवा लगती है या उम्मत का खसारा ही हुआ है। आप देख लें किस मुनाजरे से कितना फ़ायदा हुआ उम्मत का। इसलिए इन मुनाजरों से कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, अगर मुनाजरा इस नीयत से किया जाए कि आपस की गलत फहमियों को दूर किया जाए, आपस के इंतशार को कम किया जाए, उम्मत में इत्तेहाद को पैदा किया जाए, तो उसके लिए हम तैयार हैं, हम मेज़बानी करेंगे, हम उसको होस्ट करने के लिए तैयार हैं। आप तय कीजिए किन लोगों को मुनाजरे में लाना है, क्या शराइत हैं। हम भी ये शर्त रखते हैं कि उसमें तनाज़े की बात नहीं होगी, बल्कि दलाइल की रोशनी में आप अपना मौक़िफ़ वाज़े कीजिए, आप अपनी बात वाज़े कीजिए, ये अपनी बात वाज़े करेंगे। उसका नतीजा जो निकलेगा वो यही कि आपस में इस इंतशार को ख़त्म किया जाए। वो अगर किसी मसले पर अमल कर रहे हैं, किसी बात को लेकर वो चल रहे हैं, तो उसकी उनके पास दलील है। ये किसी मसले पर, किसी मामले पर चल रहे हैं, इनके पास उसकी दलील है। आपस की गलत फहमियाँ दूर हों, इंतशार उम्मत में कम हो। अगर इस नीयत से आप मुनाजरा करना चाहते हैं तो जेके मारिफ पर हम उसे होस्ट करने के लिए तैयार हैं। जब हमें लगा कि शायद ये वीडियो तनाज़े के शिकार हो रही है, कुछ लोग उसे मसलकी इख्तिलाफात बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमने उसे फ़ौरन जेके मारिफ फेसबुक पेज से हटा दिया। हमने वो वीडियो चढ़ाई थी, उसमें कुछ सवालात किए थे, कुछ बातें लेकर हमने लोगों के सामने अपील की थी और उसमें बहरहाल पैगाम इत्तेहाद का ही था। लेकिन जब इंसान बातें करता है तो एक बातों के साथ 10 बातें हो जाती हैं। कभी भी हम ये नहीं चाहते कि उम्मत में तोड़ पैदा हो, हमेशा हमने जोड़ की बात की है। कभी भी आज आप देख लें उस वीडियो के अलावा जो भी हमारा
कंटेंट अपलोड हुआ, वीडियो अपलोड हुई, इत्तेहाद की ही हमने कोशिश। लेकिन ये जो सोशल मीडिया पर सिलसिला चल रहा है बड़ा तशवीशनाक और अजीब सा मामला है कि देखते हैं कमेंट में किस तरीके से कैसे कैसे अल्फाज एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। ये उनके बुजुर्गों को गालियां दे रहे हैं, वो इनके बुजुर्गों को गालियां दे रहे हैं, ये उनको बुरा भला कह रहे हैं, वो इनको बुरा भला कह रहे हैं। नतीजा क्या निकल रहा है? कुछ भी नहीं, बल्कि लोग देखकर और ज्यादा उलमाए किराम से बदजन होते हैं। अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा तो अंबिया के वारिस हैं, वो किसी जायदाद या प्रॉपर्टी के वारिस नहीं, बल्कि इसी अखलाक और इन तालीमात की जो कुरान और हदीस की रोशनी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी उम्मत को दी है, सहाबा किराम ने जिनके लिए जिंदगियां वक्फ कर दी हैं, उसी चीज़ के तो उलमा वारिस हैं। हम एक दूसरे का अदब व एहतराम नहीं करेंगे, एक दूसरे के वक़ार का ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? और इन मसलकी इख्तिलाफात में, इन झगड़ों में और इन मुनाजरों में किसी को दिलचस्पी नहीं है। अवाम को बिल्कुल भी इससे कोई इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि जिन्होंने सिर्फ मसलक की ही तालीम हासिल की है उन्हीं को इसमें दिलचस्पी है। बाकी ना अवाम ऐसी बातें सुनना चाहती है, ना ही सुनकर उन्हें कोई फ़ायदा होता है। तो इसलिए ज़रूरत है कि हम वो बातें करें जिससे उम्मत को फ़िलहाल फ़ायदा हो, और इस वक्त ज़रूरत भी है। आप देखें किन किन मुद्दों पर बात करने की उलमा को और दानिश्वरान कौम को ज़रूरत है। किस तरीके से उत्तर प्रदेश में आप देखें सैकड़ों की तादाद में मदारिस मसाजिद को गिरा दिया गया। आसाम के अंदर देखें वहाँ के जो वज़ीर आला हैं वो तकरीबन हर बयान में कहते हैं कि हमने 600-700 मदरसे बंद कर दिए हैं और अभी बंद करेंगे। मुसलमानों के खिलाफ किस तरीके से टारगेट करके मॉब लिंचिंग की जाती है, ट्रेनों में किस तरीके से मुसलमान नौजवानों पर तशद्दुद किया जाता है। इन सारे मामलों को लेकर आपस में मिल बैठकर इनका पायदार हल निकालने की ज़रूरत है, ना कि छोटे छोटे मामलात को लेकर आपस में इख्तिलाफात को बढ़ाने की और उम्मत को इंतशार में डालने की ज़रूरत है।